दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न। 7:9। देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है। जैसे 7:9 लिखा हुआ है तो मैं इसे 7/9 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब कह क्या रहा है इसमें कि 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए। क्या जोड़ा जाए दोस्तों, जब नहीं पता तो हम उसमें x जोड़ देते हैं और इसमें भी क्या करेंगे, x जोड़ देंगे। नहीं पता क्या जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, x जोड़ने हैं। 7:9 में जोड़ना है तो 7 में भी जोड़ेंगे, 9 में भी जोड़ेंगे। तो हमारा अनुपात हो कितना जाता है, 13:14। अनुपात का मतलब बटा होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 कमल पे 7 से करूंगा, 14 सत्ते 98 का 8 आ जाएगा, 98। ठीक है, 14 सत्ते 98 आ गया। फिर 14 कमल पे x से करूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 14x हो जाएगा बराबर। अब ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 9 कमल पे 13 होगा, 13 निम्मा 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 आ गया। अब देखिए 13 कमल पे x से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है उन्हें एक तरफ ले लेंगे। तो देखिए इस 13x को मैं इधर लाऊंगा तो 14x में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा बराबर। इधर क्या बचा, 117। ठीक है, 117। अब मैं देखिए इस 98 को इधर ले जाऊंगा तो ये 117 में से माइनस हो जाएगा, 117 में, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 98। तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 117 में से आप 98 को घटा देंगे, 19 बचेगा। तो पूछ रहा था कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ना था, हमने x मान लिया था और x का मान कितना आ गया, 19। तो क्या जोड़ा जाएगा, 19 जोड़ा जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें। दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर कंडीशन को मैं इस तरीके से समझूं कि ये 2x है और यहां पर ये 3x है, तो क्या इसके अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में संख्या कट जाती है तो x से x कट जाएगा तो 2:3 रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दो संख्याएं आपको ये दे रखी हैं और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दे रखा है, 9600। क्या दे रखा है, गुणनफल 9600। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब आपको प्रश्न में योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कीजिए। ठीक है, एलसीएम दिया जाए, अनुपातों का एलसीएम कीजिए। अगर आपको गुणनफल दिया जा रहा है तो आप अनुपातों का गुणा कर लेंगे। तो जब अनुपातों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने का 6। कितना हो जाएगा, 3 दूने का 6। एक्स से एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। तो ये 6x स्क्वायर बराबर कितने के है, 9600 के है। यहां पर अनुपात में गुणनफल इतना है और रियल में गुणनफल इतना है, तो ये गुणनफल इस गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 6 कम 6 3 बचेगा 6, 6 6 36 2 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक्स की निकालनी है। तो ये 1600 है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लगा देगा कि नहीं लगा देगा, बिल्कुल लगा देगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40 आ गई। जब x की वैल्यू 40 है तो 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 120 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या है, उनका योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए। आप 120 और 80 का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं 3 4 5 के अनुपात में हैं, इनका HCF 7 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए तीन संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये दोस्तों तीसरी संख्या किस अनुपात में है, 3:4:5। और आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा है दोस्तों HCF। HCF कितना दे रखा है, 7।
मैंने आपको वही चीज़ बताई है, अगर गुणनफल दिया जाए तो अनुपातों का गुणा कीजिए, एचसीएफ दिया जाए अनुपातों का एचसीएफ, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम, योग दिया जाए अनुपातों का योग। क्लियर है, ये बात मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ पर जब एचसीएफ दे रहा है तो अनुपातों का एचसीएफ निकालिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो 2 से ये सभी संख्या नहीं कटेंगी, 3 से भी नहीं कटेंगी, 1 से कटेंगी। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस एचसीएफ में इनके अनुपात के एचसीएफ से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, 7 चौक के 28 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। हमने इनकी संख्याओं को पता कर लिया। पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या 28 है और तीसरी संख्या आपकी 35 है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की आय बी से 20% अधिक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की 20% अधिक है। अगर बी की दोस्तों 100% होगी तो बी की 120 होगी, क्योंकि 20% अधिक है। इतनी बात पता है आपको। क्लियर, अब सबकी समझ में आ गया। अगर दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, जब दोनों का योग दे रखा है 12,100, तो अनुपातों का भी हम योग कर लेंगे। अनुपात को कटा के छोटा कर लेंगे तो प्रश्न और आसान हो जाएगा। 20 से मैं से कटा दूंगा 5 बार में और 20 से मैं से कटा दूंगा 6 बार में, तो अनुपात कट के छोटा हो गया। आंसर अब जल्दी आ जाएगा। तो देखिए इनका दोनों का योग कितना है, 12,100। तो यहाँ पर अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 6 और 5 11। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर दीजिए, 11 से 121 जाता है 11 बार में, और 2 जीरो मतलब 1100। क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का आप अंतर करेंगे तो आप पहले अनुपातों का अंतर कर लीजिए, कितना है, 6 और 5, 1 अंतर आएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1100 के हो जाएगा। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, 1100। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महिला तथा पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। महिला और पुरुष, पहले महिला दिया गया तो पहले वुमेन लिखेंगे, बाद में पुरुष है तो बाद में मेल लिखेंगे। इनका अनुपात कितना है, 2:3। याद रखिएगा, जो पहले दिया जाता है अनुपात में पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2:3 है। यदि महिला को 10% तथा पुरुष को 30% बढ़ा दिया जाए, महिला को 10% बढ़ा रहे हैं, महिला है कितनी, 2, इसको हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 110%। क्योंकि ये अपने आप में 100% है, जितनी भी महिलाएं अपने आप में 100%, 10% बढ़ाएंगे तो 110%। बराबर पुरुष को बढ़ा रहे हैं 30%, तो पुरुष पहले से है कितना, 3, इसको 30% बढ़ाएंगे तो बढ़ाने को हम 100 में बढ़ाते हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं। 100 में 30 बढ़ाएंगे तो 130%। अब देखिए प्रतिशत से ये प्रतिशत कटेगा, 0 से आपका ये 0 कटेगा, 11 दूने का 22 हो जाएगा और 13 त्रिक का 39 हो जाएगा। 22:39 किस ऑप्शन में है, 22:39 सी ऑप्शन में है। आगे आपके प्रश्न का आंसर। बहुत ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको, ताकि कम समय में ही प्रश्न करने की जरूरत होती है एग्जाम में, ये बात आप जानते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोनू के हिस्से का अनुपात 1/2, 1/4, 1/6 है। यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। अनुपात अगर आपको बटे में दे रखा है तो इसका मतलब वो सही फॉर्म में नहीं दिया गया, इसको आपको सही फॉर्म में लिखना होगा। व्यक्ति कौन कौन है, एक आपका राम है, एक श्याम है, एक मोनू है। इनका अनुपात है 1/2, अनुपात 1/4, अनुपात 1/6, ये इनका अनुपात है। मैंने अभी बताया अगर बट्टे में दे रखा है तो ये सही फॉर्म नहीं है, इसको सही फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सही फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जो नीचे वाली संख्या उनका आप एलसीएम ले लीजिए। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब 2 से 12 को कटाएंगे, 6 बार में कटेगा, 6 1 कम 6। 4 से 12 को कटाएंगे, 3 बार में कटेगा, 3 1 कम 3। 6 से 12 को कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2। ये इनका अब सही रेशियो आ गया, 6:3:2। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात कहिए कि राम का हिस्सा 1200 है, राम का हिस्सा अनुपात में कितना है, 6, और यहाँ पर कितना है, 1200। तो 6 बराबर 1200, जब 6 बराबर 1200 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। 1 बराबर 200 तो पूछ रहा है कुल राशि ज्ञात करें, टोटल राशि ज्ञात करनी है। जब 1 बराबर 200 तो 200 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये 1200 हो जाएगा राम का हिस्सा। 200 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये 600 हो जाएगा आपका श्याम का हिस्सा। अब मोनू का हिस्सा पूछ रहा है, 200 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 400 हो जाएगा।
आपसे पूछ रहा है कुल राशि कितनी थी, तो सभी को जोड़ देंगे, कुल राशि पता चल जाएगी। 1200, 600, 1800, 1800 में 400 जोड़ देंगे, कुल राशि आपकी कितनी थी, 2200 थी। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन समझा देता हूँ कि वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, हम आपको बता देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पर कितना होता है, a² बराबर भुजा का स्क्वायर, a² बराबर भुजा का स्क्वायर। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है क्षेत्रफल मतलब विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकालना है। अब देखिए विकर्ण का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 3 और 5, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। तो मैं 3 का भी स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई कितना करना है, मुझे 2 से डिवाइड करना है। क्लियर, 2 से डिवाइड करना है। अब मैं 2 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन आप एक बात अच्छे से जानते हैं, जैसे कि 9/2 है ये, और ये 25/2 है, यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अनुपात में है। और अनुपात का मतलब दोस्तों बराबर भी होता है, ये बात अच्छे तरीके से आप जानते हैं। आप बराबर को अनुपात में बदल सकते हैं, अनुपात के साइन को बराबर में बदल सकती हैं, ये बात आपको पता है। जब बराबर में है तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर संख्या कट जाती है, बराबर में नीचे से नीचे कट जाती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 9:25 ही तो आपका आंसर आ जाएगा, 9:25। क्लियर, 9:25 आपका आंसर आ जाएगा, 9:25। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1, 2, 3 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल धन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात आपको कितना दिया गया, 1:2:3, ये आपको अनुपात दिया गया है। ठीक है, एक बात कही गई है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे सर 80 है। क्लियर। अब देखिए 50 पैसे अनुपात में कितनी है, 2। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 50 पैसे के यहां पर 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपया बनाते हैं, 1 रुपया बनाते हैं कि नहीं बनाते, बोलिए भाई। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए बनाते हैं, 1 रुपया बनाते हैं। तो इसी प्रकार 80 सिक्के कितने रुपया बनाएंगे, 80 सिक्के कितने रुपया बनाएंगे, आप बोलेंगे सर 40 रुपया बनाएंगे। अगर बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे अभी बता दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 50 पैसे 50 पैसे जोड़ूंगा जब तो 1 रुपया बनेगा, तो 2 50 पैसे जोड़ने से 1 रुपया बनता है। उसी तरीके से आप 80 सिक्के जोड़ेंगे 50 पैसे के, तब 40 रुपये बनेंगे। ठीक है, यहां तक किसी की समझ में अगर बात ना आई हो तो मुझे अभी बता दीजिएगा। ठीक है, यहां तक अगर किसी की समझ में बात ना आई हो तो आप मुझे अभी बता दीजिएगा। अब देखिए यहां पर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं। जैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको 80 दे रखी है। ठीक है, अब मैं इस 80 को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा कि 2 सिक्के बनाने से 1 रुपया बनता है, तो मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 40। क्लियर। अब मैं 40 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो 40 ही रहेगा, 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं 80 रहेगा, और 40 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं 120 हो जाएगा। आई बात समझ में, 2 से कर दिया, 80 तो पहले से दे रखा है। अब यहां पर सॉल्व करिए कि 1 रुपये का अनुपात 1 है, मतलब 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो वो 40 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो ये 40 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो ये कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं 30 रुपया हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए 40 40, 80 80 में 30 जोड़ेंगे 110 रुपया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।